हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है गाइस? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से जी मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम है आपका न्यू व्लॉग में। तो जी सुबह सुबह का टाइम था और जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले व्लॉग में हमने गंदम के दाने जो थे, गंदम के दाने नहीं गंदम धोई थी हमने, और वो तकरीबन प्रॉपर सूखी नहीं थी, तो इसीलिए सुबह सुबह जो है हमने सेहन में बिखेर दी है ताकि सारा दिन धूप लगती रहे और आज जो है गंदम अच्छे से सूख जाए और फिर हम इसका आटा पिसवा लें और सर्दियों के लिए सेव कर लें। तो है इसी के साथ साथ जी मुझे और मोहम्मद को जाना था बाज़ार, और हमने साथ साथ वो भी तैयारियां करनी थी और सारे काम काज जो हैं वो हमने टाइम पे ख़त्म करने थे। और टाइम से पहले पहले हम फारग हो गए, तकरीबन 10-11 बजे तक बाज़ार खुल जाते हैं और तब तब हमारे जितने भी घर के काम थे वो हमने ख़त्म कर लिए थे। तो है वो जी ख़त्म करने के साथ साथ यहाँ पर कपड़े जो थे वो मैंने मशीन के अंदर डाल दिए ताकि हाथों हाथ ये भी धुल जाए और ये भी सूखने के लिए हम तार पे डाल दें। तो है जी बाज़ार हम तकरीबन पहुँच चुके थे और यहाँ पर अब टाइम था शॉपिंग का। और ये शॉपिंग जो है ये है भाई मेरी नहीं दे, सीधी सी गल जी, हम तो गरीब से सादा से बंदे रहे भाई, अमीरों बंदों की शॉपिंग हो रही है आज यहाँ पर। और यहाँ पर जी आज मैं शॉपिंग करने आई हूँ मेरी सिस्टर की, जो कि यूके में होती हैं, और उन्होंने बोला था कि कपड़े लेके स्टिच करवा के तो मुझे भेज दो, तो इसीलिए जी आज उनकी शॉपिंग हो रही है। और उनकी चॉइस थी कि 2 दिन मेरे सिल्क के सूट हों और दूसरे जो थे वो कुछ हमने ऑनलाइन जो है वो हमने पसंद करके ऑर्डर कर दिए हुए हैं, जो कि अभी तक हमें रिसीव ही नहीं हुए। जैसे ही वो रिसीव होंगे आपको इंशाल्लाह दिखाएंगे। और यहाँ पर अब टास्क था हमारा कि शॉपिंग करनी है, और शॉपिंग सबसे पहले जो है 2 शेड में, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर सिल्क है और मैं यहाँ पर सिल्क जो है वो पसंद कर रही थी और काफ़ी ज़्यादा वैरायटीज़ थी। और कुछ सिल्क ਮੈਨੂੰ तो यकीन करो इन्हें नाम ही नहीं जानते, ਚੱਜ ਚੱਜ ਦੇ ਮੈਨੂੰ नाम ही नहीं आते, पता नहीं केड़ी केड़ी सिल्क आई है। बहरहाल बहुत वैरायटी थी और मैं उस चीज़ को ढूंढ रही थी जिसके नीचे से जी जिस्म जो है नज़र ना आए। जाहिर है हम औरतों की, जो कि खास तौर पर मुसलमान और पाकिस्तानी होने के नाते जो है वो हमें कपड़ा इस तरह का चाहिए होता है जिसके नीचे से जिस्म ना नज़र आए। और खैर मेरी भी वही था कि मैं ढूंढ ढूंढ के अच्छा वो जो पीछे मैं सिल्क के सूट रही थी, एक दफ़ा मैं वो इग्नोर कर रही, मैं कि नहीं नहीं फिर टुर के वैरायटी लेनी चाहिए ना, कि ढूंढ ढूंढ के ਜਿਹੜਾ ਕਿਥੋਂ सोहना लभ जे उथों ले लो। बहरहाल मेरे नाल इंज नहीं होया। मैं घूम घूम के सारा बाजार घूम घूम के जी उसी शॉप से फिर मुझे सूट मिले थे, यानी कि और किसी के पास वैरायटी है ही नहीं थी। तो खैर पीछे जो आपने देखा है वेलवेट का सूट, उसमें हमने ब्लैक खरीदा था और काफ़ी प्यारा सूट था वो। और यहाँ पर जी फिर से मैं उसी शॉप पर आ गई थी और यहाँ पर एक मैंने प्रिंट में लेना था, एक मैंने 2 शेड में लेना था। और पूरे वज़ीराबाद में इस शॉप के अलावा किसी के पास अभी तक 2 शेड में सिल्क नहीं थी, तो इसीलिए मैंने जो है यहाँ से वो ख़रीदा। और साथ साथ जी बहुत प्यारी वो भी सिल्क थी, पर उसके नीचे इनर लगता था, यानी कि कोई ना कोई और कपड़ा आपको लगाना पड़ता था, यानी कि दोहरा खर्चा सीधे अल्फाज आए। तो इसीलिए जी वो सिल्क जिसके ऊपर स्टोन थे वो मैंने स्किप कर दी और जो प्लेन सादी सिल्क थी वो मैंने ली थी। और वो भी बहुत प्यारा उसका भी डिज़ाइन बनेगा और इंशाल्लाह जैसे ही स्टिच होके आएंगे तो फिर आपको भी दिखाएंगे। और यहाँ पर जो प्रिंटेड सिल्क थी वो मैं देख रही थी और यकीन करो प्रिंट तो मैंने सारे ही सोने लगे ना। बहरहाल इतने ज़्यादा प्रिंट्स के अंदर एक अपनी चॉइस निकालना बहुत टफ होता है। तो खैर सारे खुला खुला के मैं तो एक बारी चाल आया अपना, मैं क्या ले मेरा वीर वो भी खोल जड़ा जड़ा कोई मेरे फर्स्ट प्योरिटी ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਸੂਟ, ਉਹ मैं सारे खिलाए ने हैं। फिर मैंने ਸਕੂਨ ਉੱਥੇ भी ना आया, मैं क्या हो रहा मेरा वीर ए भी डिज़ाइन कट ए भी कट फिर तो मैं हाँ उठ पई। बहरहाल जी सारे उसको डिज़ाइन जो हैं वो मैंने जो जो बोले थे उसने खोल के दिखाए। और ये वाला जो सूट है ये मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आ रहा था, पर्पल वाला। और बाद में फिर जो है उसी की शेड मस्टर्ड में मुझे पसंद आया। इसी तरह से देखते दिखाते जो है वो आपको चीज़ जो है वो पसंद आ ही जाती है। बहरहाल जो आप कह लें जितनी ज़्यादा वैरायटी होती है उसमें चॉइस भी करना बहुत मुश्किल होता है, यानी कि आपको वो फिर ऑप्शन बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे होते हैं कि अब इसमें से हमने पसंद कौन सा करना है। और जो घर में आपको एक चीज़ मिल जाती है ना, फिर वो आपको दुनिया जहान की सबसे खूबसूरत चीज़ लग रही होती है कि हाय हाय एड्डा सोहना सूट, यानी कि जो आपके वालदैन या फिर आपके हस्बैंड या फिर आपके भाई आपके लिए घर में खरीद के ले आते हैं ना, फिर आपको वो दुनिया जहाँ का खूबसूरत लग रहा होता है।
बहरहाल पीड़ तो उत्थे पैंदी है ना जो आप दुकान ते टुर जाओ तो 100 ऑप्शन होने कोल है, फिर बंदा फला फला के वहिंदा है कि हुण बंदे ने लैना की है ते छड्डना की है। यकीन करो हर एक सूट ते दिल वज रहा हुंदा कि ए भी चुक लो, ए भी चुक लो, ए भी चुक लो है, बस जेब इजाजत नहीं देंदी। वड्डा रौला तो यही बन जाता है ना कि जेब इजाजत नहीं देंदी। बहरहाल जी हम अपने लिए तो थोड़े खरीदने आए थे, हमने तो अपनी सिस्टर के लिए खरीदना था। और यहाँ पर जी सारे डिज़ाइन जो हैं वो मैं देखते दिखाते, और ये भी अच्छा बहुत लोगों की अपनी अपनी चॉइस होती है, मेरी अपनी है, मैं दियां मनु मेरी वडेरियां वाली ही चॉइस है। अब मुझे जो है 2 पीस सूट जो कि शलवार कमीज एक जैसा हो, हालांकि बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है, मन्नू वो बहुत घट पसंद है जिदी शलवार कमीज एक जैसी होवे। हालांकि इस दफ़ा जो मैंने खद्दर में अपना सूट लिया है वो मैंने इसी तरह के लिया है, यानी कि शलवार कमीज एक प्रिंट की है। बहरहाल मेरी पर्सनल चॉइस वो नहीं है, मुझे खुद पसंद नहीं है। और यहाँ पर जो सिल्क में मुझे मिल रहे थे वो ज़्यादातर इसी तरह के थे, शलवार कमीज एक जैसी। तो खैर मुझे कोई डिफरेंट लेना था, तो इसीलिए यहाँ पर ये जो सूट है यहाँ पर फिर मसला आ जाता है ना कि बाजू कहाँ से निकलेंगे, कमीज़ का फ्रंट कितना है, और ये सारी चीज़ें जो है वो आपको मैयर करनी पड़ती हैं। तो जी इतने थोड़ी भैन होप कर रही है मेरा वीर ए उरा मेरे घेर इन्ना है तो मेरी बाਹਾਂ कितों निकलन दियां। तो खैर मसला इसी में चल रहा था। तो यहाँ पर ये वाला सबसे पहले मेरी जी ये वाला पसंद था, और बहरहाल देखते देखते जो है होता कुछ है करते हम कुछ हैं। जी हमको ये वाला सेम उसी प्रिंट का हमें ये वाला सूट जो है पसंद आ गया था, मस्टर्ड, क्योंकि जितने भी ड्रेस लिए हैं सिस्टर के उनमें मस्टर्ड कलर नहीं था। बहरहाल मुन्नू तो इंज होन लग रहा है ना कि मेरी भैन ਨੂੰ इन्ना सारिਆਂ चों होर कोई डिजाइन पसंद आ जाने तो है तू मेरा ए क्यों नहीं सिलिया, ए क्यों नहीं सिलिया। भैन जो एक तुसा मैनू मौका दिता है अपनी मर्जी करन दा तो फिर मैनू कर लैन दियो, मैं अपनी मर्जी इतने चला रही हूँ। बहरहाल जी यहाँ पर जो है इसके साथ दुपट्टा और शलवार कमीज जो है वो उसी के अंदर है, स्किन कलर का ट्राउज़र है, नीचे फ्लावर हैं सारे, तो बहुत प्यारा वो लग रहा है। और यहाँ पर ये हमने एक सूट जो है वो हमने खरीद लिया था, शेड वाला सूट है। आजकल उनके ट्रेंड इंतहाई इंतहाई बहुत ज़्यादा वायरल है। तो खैर हमने भी जी दोनों अपने ऑप्शन जो हैं माशाल्लाह माशाल्लाह इन्ना खलार पवान तो बाद पसंद कर ही लेने हैं। लेना कि ये 2 सूट खलार वेखो तुसी हैं बीबियां दे बस यही तो कम होंगे। तो है जी फाइनली हमने जो है अपनी चॉइस वो हमने मुकम्मल कर ली, यानी कि जो हमने खरीदना था खरीद लिया। और वेलवेट का सूट भी हमने ले लिया था, और वेलवेट का सूट यकीन जानो अच्छा खासा हमें अच्छी वाली प्राइस पे मिला है, और बहुत मज़े की उसकी भी क्वालिटी है, कपड़ा भी अच्छा है। यानी कि जो थोड़े बहुत हम जैसे लोग होते हैं ना हेल्दी थोड़ी हो हवातीन, उनका मसला ये होता है कि वो सबसे पहले कपड़ा देखती हैं, भाई हमारा सूट इतने में बनेगा भी नहीं बनेगा कि किन्ने को जोड़ पैने ने, कोई 100 तो जोड़ पवा के यकीन करो सन सोने पेंदे ने। बहरहाल फाइनली उसका कपड़ा बहुत अच्छा था, और कपड़े के साथ साथ उसकी एम्ब्रॉयडरी बहुत अच्छी थी, और मुझे तो बहुत पसंद आया, इसीलिए जी फाइनली हमने वो खरीद लिया। और उसके बाद जो है यहाँ पर मैं अब फाइनली इस सूट के ऊपर जो मैंने डिज़ाइन करवाना था वो मैंने यहाँ पर गला और साथ साथ मैं लेस देख रही थी, और मुझे तो बहुत प्यारी लग रही थी, यानी कि इसके ऊपर रख के जो गला और जो लेस लग के हाय हाय डिज़ाइन निकले तो फिर निकले था हले इस डिज़ाइन तो भी ऐसा नहीं खिलौना असें हले तो मोतियां का छट्टा मरवाना है। बहरहाल जैसे स्टिच होके आएंगे आपको दिखाएंगे। और यहाँ पर लेस यकीन करो मैंने आजकल कपड़े नालों भी ज़्यादा ना लैसां बातियां महंगियां विकदियां ने, हाय समझ ही नहीं आती बीबियां नूं, यकीन करो उन्ने दा सूट नहीं जिन्ने दियां लैसां आ जांदियां ने। तो खैर उसी के साथ साथ जो है यहाँ पर हमने वेलवेट के साथ भी हमने यहाँ पर चटापटी थी वो ली थी, और मुझे यकीन करो कुदरती मैच हो रहा है आज, हर कम ही ऐसा मज़ेदार हो रहा सी ना कि अच्छे तो अच्छा। बहरहाल जी उस सिल्क के सूट के साथ जो है वो 2 पीस था, एक जो है 3 पीस था, तो 2 पीस के साथ मैंने दुपट्टा ले लिया था इस वाले सूट के साथ, और यहाँ पर मैंने डाई होने के लिए दे दिया है। लै हूँ मैं यदी पर्ची पता नहीं कितने तार बैठी हाँ, यकीन करो हूँ मैंने याद रहा मैं पर्ची कितने तरी मैं दुपट्टा कितों लैन जाना वापस। चलो जी हूँ टूंडा दे है सारा जिन्ना भी साडा परस है ना असा छान मारना है। तो है जी इसी के साथ साथ जो है यहाँ पर मैं जो है दाल जो है माश की आज वो भिगोने लगी हूँ, क्योंकि शाम में जो है हमने वो पकानी है साथ में चिकन, और इसीलिए सुबह सुबह जो है वो मैंने निकाल के तो इसको मैंने भिगो दिया था ताकि अच्छे से इसके ऊपर से छिलके उतर जाएं।
क्योंकि जब छिलके नहीं उतरेंगे तो पकेगी कैसे, और जब पकेगी नहीं तो खाएंगे कैसे। तो इसीलिए जी सुबह सुबह मैंने जो है इसको भिगो दिया था अच्छे से साफ करने के बाद। और यहाँ पर फजर जो थी वो मुझे अच्छा खासा तंग करी थी, तंग मैंने सता मारा सु पटा मारा सु इस हिसाब का। तो है साथ साथ जी वो बार बार एक तो शेल्फ के ऊपर चढ़ जाती है, जैसे ही उसको चेयर कोई मिलती है पकड़ती है, उसको लगाती है शेल्फ के साथ और उसके ऊपर बैठ के अपने कारनामे करती है, चाहे वो किसी की भी कोई भी चीज़ हो पड़ी हुई जी, वो खाने की हो या फिर वैसे हो, वो फौरन से जी उसको छेड़ना छाड़ना उसका शुरू हो जाता है। बहरहाल मैं हर दफ़ा मैंने कहती पुत्र ए बहन दी था नहीं है और थोड़ी थाएं घर च बहन दी तू आँख शलफ ते ढेसरी लानी होंगी है। बहरहाल जी उसको जो है समझाते हुए, और उसका अलहदा ही कुछ चल रहा था, यानी कि उसके पास जो है अदरक पड़ी थी हमारे घर में, बहुत पुरानी ये अदरक है, बहुत पुरानी। और ये पुरानी क्यों है ये हमने अब रख दी हुई है। एक किस्म की सुंड मिलती है, सुंड उसको कहते हैं, वो भी अदरक का पाउडर होता है और वो अदरक को सुखा के बनती है। तो ये हमारे पास अदरक थी, हमने इसको सुखा लिया है पड़ी पड़ी, अभी ये गीली है, इसमें मॉइस्चराइज जो होता है ना नमी वो है, जैसे ही सूखेगी इसको हम बना लेंगे। तो है यहाँ पर फजर को मैंने नीचे उतारा और वो वहाँ पे बैठ के लहसन और प्याज छील रही थी, हालांकि टोकरी में लै के ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਧਰੀ ਹੈ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ। मैं क्या चल आ जा ਹੁਣ ਚੱਲੀਏ। बहरहाल ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਜੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਨਿਕਲੀ, ਪਿੱਛੋਂ ਮੇਰੀ ਧੀ ਵੇਖਿਆ ਜੇ ਉਹ ਟੋਕਰੀ ਲੈ ਕੇ ਲੱਗੀ ਆਈ। ਮੈਂ ਕਿ ਮਾਂ ਸਦਕੇ ਜਾਏ, ਮੈਂ ਤਰਾ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਟੋਕਰਾ ਫੜਿਆ। ਮੈਂ ਕਿ ਉਰਾਂ ਫੜਾ, ਚੱਲ ਚੱਲ ਮੇਰੀ ਧੀ, ਮੈਂ ਥੋਮ ਗੰਢਾ ਬਣਾ ਲਾਂਦੀ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਐਡਾ ਹੱਥ ਨਾ ਪਵਾ, ਤੂੰ ਚੱਲ ਤੂੰ ਤਰਾਕੀ ਬਣਾ। ਬਹਰਹਾਲ ਜੀ ਫਿਰ ਕੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਭੋਲੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰੁੱਸ ਗਈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਰੋਸੇ ਲੈ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਆ ਪਈ ਜੇ ਦੜਲ ਥੱਲੇ, ਆਏ ਹਾਏ ਕੀ ਕਰੇ ਬੰਦਾ। ਤੋ ਹੈ ਨੇ ਹੁਣ ਇੰਜ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਖਾਏ ਜਾਣਾ ਸੋ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਤੇ ਭੈੜੀ ਔਰਤ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਬਣ ਰਹੀ ਹਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ। तो है जैसे ही जी थोड़ी नाराज़गी चल रही होती है, वो फिर मनाने की कोशिश भी हमारी साथ साथ चल रही होती है। मैं कहा मां सदके जाए मेरी धी इंज नहीं करीदा मेरा प्यारा, सोना सी आजो असी अंदर चल के टीवी लाने हैं कार्टून वेने। बहरहाल कित्थे साडी सूई उसे थोम गंढे दी अड़ी सी कि मामा मेरे को टोकरी क्यों लईए है। वेखो मैनू बगड़ बिल्ले ने खा जाना होनी है ना। जैसे ही जी हमारे मजाक चल रहे थे, बहरहाल नाराज़गी हमारी अभी भी नहीं ख़त्म हुई। फिर जी इतों डायरैक्ट असा हूँ थले लेट जाना, तो लेट के तो हूँ असा पूरा रोसा बहाना। मैं क्या हाला नहीं तो ना सही पई इत्थे बैठी रहो। आ वेखो मैं तुहाडी भैन दे काम किड्डी मैं साफ सुथरी हैं, सारा ट्रक लगा हुआ है इधर। तो है यहाँ पर जी फड़ो कपड़ा उतो ही तो पूंछ लो, एड्डी कदी मौत पैंदी है भी हैं, फटाफट फड़ के तो कपड़े ना साफ सूफ करके फिर धुप ते जाने ही ने। बहरहाल मशीन तो साफ सुथरी होवे ना। तो है जी इसका साफ़ करने के साथ साथ अभी काफ़ी टाइम था कपड़े जो हैं वो वॉश होने में, तो इसीलिए हमने फिर इसको इधर ही छोड़ा। चलो जी हूँ चल के अंदर झटकों से भी लेट लिए, सुकून कर लिए। बहरहाल कित्थे भोली साडी नूं फिर यकीन करो ਉਹ ਰੁੱਸ ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਏ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮਨਾਣਾ ਥੋੜਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵੇਖ ਲਓ ਧੁੱਪੇ ਹੁਣ ਲੇਟ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਡਰ ਸੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਲੇਟੀ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਫੋਨ ਜੇ ਖੁੱਭ ਗਈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਧੀ ਇੱਥੇ ਨਾ ਪਈ ਪਈ ਸੌਂ ਜੇ। बहरहाल इसको मैंने काफ़ी कोशिश की, फजर आ जाओ फजर आ जाओ, जब शाम को मैं छिलूंगी लसन तो मेरी धी तेनों भी नाल ध्यान दी तू भी छिलाई। बहरहाल ना ओदी सूई इको थाई अड़ी सी। खैर मैं क्या हाला नहीं तो ना सही, मैं तो चली अंदर तो मैं चल के सौन लगी हाँ। तो जैसे ही देखा जी, जैसे ही देखा कि फजर मैडम जो है वो अंदर किचन में चली गई हुई थी और ब्रेड उसने निकाले हुए थे और बार बार कह रही थी कि मैंने खाने हैं। लो जी फिर पै गया पंगा और ये ब्रेड हमको बना के देने पड़ गए। और यहाँ पर जी हमने खाने थे फ्रेंच टोस्ट और उसको काफ़ी पसंद है, तो इसीलिए ब्रेड पड़े हुए थे उसने निकाला था, जैम घर में नहीं थी। तो हमने फ़ौरन जी यहाँ पर बनाना स्टार्ट कर दिया। चीनी और अंडे को मिक्स करने के बाद इसमें दूध डाल दिया, जो कि हमने अन्नेवाही डाल दिया, यानी कि इतना ज़्यादा डल गया, इतना ज़्यादा डल गया कि उसकी कोई हमें समझ ही नहीं आ रही थी कि कैसे डल गया। पाया तो मैं आप ही सी। बहरहाल जैसे भी हो गया। फिर जी हमने फजर के लिए तो बनाने ही बनाने थे, फिर बाद में जो वो दूध चीनी और सब कुछ था जैसे ही पड़े हुए थे, तो इसीलिए मैंने दूसरे बच्चों के लिए भी बना दिए ताकि वो भी आराम से आके खा सकें। और ये सिर्फ एक अदद बच्चे को राज़ी करने की ट्रिक थी जो कि हमें बहुत महंगी पड़ी। उसको राज़ी करने के चक्कर में फिर सारे बच्चे हो गए खुश हैं। फिर आगे मेरे दूसरे बाला भी खाते थे, यकीन करो काफ़ी खुश हो गए कि मम्मा हाय आज आपने ये बनाए हैं, ये तो आप स्कूल के लिए हमें देते हैं। मैं कहा पुत्तर थोड़ी भैन पिछू भंड पा लिया सी, तो हुण मैं की करदी, हुण तुहाडे लिए भी बना छड़े ने खाओ हैं, राह जांदा है।
तो इसीलिए जी यहाँ पर फ़ौरन से मैंने जो है सारे ब्रेड्स को इनके अंदर डिप किया और डिप करके बनाते हुए यकीन करो आजकल जिथे सारे पाकिस्तान के मसले चल रहे हैं ना, मेरे नाल एक बहुत सीरीयस मसला है। ਸਾਡੇ ਕਿਚਨ ਵਿੱਚ ਕੀੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਹਰ ਸ਼ੈ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਲਕਾ ਲਕਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਰੱਖਣੀ ਆ। ਮੈਂ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਚੀਨੀ ਵਾਲਾ ਡੱਬਾ ਵੀ ਫ੍ਰਿਜ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਚਲੋ ਨਹੀਂ ਚੜਨ ਲੱਗੀਆਂ। ਬਹਰਹਾਲ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਐਸਾ ਢੂੰਡ ਕੇ ਚੜਦੀਆਂ ਨਾ ਕੀੜੀਆਂ ਤੇ ਪਾ ਪਾ ਕੇ ਮੈਂ ਤੇ ਟਾਈਗਰ ਪਾਊਡਰ ਵੀ ਅੱਕ ਗਈ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਟਾਈਗਰ ਪਾਊਡਰ ਪਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਮਸਲੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। इंतहा की कीड़ियाँ हैं। और फिर यकीन करो असां एक अद्धा दे भी सुने ना कि कीड़ियाँ उत्थे ही आंदियां ने जित्थे रिजक होण दे चांस होण। मुन तो 100% सी कि साढ़े घर बहुत रिजक आने वाला है, इंतहा दा आने वाला है। इन्नियां कीड़ियाँ ये सारियां साढ़े घर ही आ गई ने, सारा रिजक साढ़े घर ही आवेगा। तो है मैं तो आजकल बहुत इनसे परेशान हूँ। एक मैं सुनिया सी कि किरलियाँ अगर किचन में होण ना ਤੇ ਥਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਂਡਿਆਂ ਦੇ ਛਿਲਕੇ ਧਰ ਛੋੜੋ ਤੇ ਉਹ ਕਿਚਨ ਵਿੱਚ ਨਸ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਲਾਂ ਮੈਂ ਆਜ਼ਮਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇੰਜ, ਹੁੰਦਾ ਇੰਜ। ਪਰ ਹਾਂ ਅਗਰ ਕੀੜੀਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਸਵਾਇਆ ਟਾਈਗਰ ਪਾਊਡਰ ਤੋਂ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਆ ਜੇ। ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਆਈਡੀਆ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ज़रूर ਦੱਸਿਆ ਜੇ। मैं तो कीड़ियाँ तो बहुत तंग हाँ। बहरहाल इसी के साथ साथ जी फ्रंट टोस्ट हमारे सारे के सारे बन चुके थे और यकीन करो खान तो अपना भी बहुत दिल करता है कि मैं एक अद्दत खा ला। बहरहाल डाइट मेरे अगे आ जाती है कि हाय है नहीं भैन जी तुसी तो डाइट ते हो। फिर मेरा वो माइंड मैनू रिमाइंड करा रहा होंगे भैन जी डाइट ते हो, ना खाओ ना खाओ। तो फिर नहीं खाता। बहरहाल दिल बहुत करता है, ये अहद है हमारा कि नहीं खाएंगे। तो है यहाँ पर जी व्लॉग को करते हैं एंड। अगर आपको हमारे व्लॉग अच्छे लगते हैं काइंडली लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। और यहाँ पर अब हमारी है बारी हिस्से करके देने की। ना किसी बाल ਨੂੰ चोखा लभे ना थोड़ा लभे, बस बराबर लभे, हिस्से ਦਾ ਲੱਭੇ। ਜ਼ਿਆਤੀ ਨਾ ਹੋ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ है। मावा ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਤੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। बाय बाय जी।